हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए, ये मेरी तरफ से आज आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। आपके डिस्ट्रिक्ट हम शुरू कर देंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल, इनमें से जो आपका निचोड़ है यानी कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले तो मैं विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था, उसमें शब्द पुरुष या महिला दोनों में से कोई भी नहीं दिया हो तो सीधा आंसर हमेशा ध्यान रखना सन्नो देवी लगाना है। क्या लगाना है? सन्नो देवी। क्योंकि सन्नो देवी पहली किसी भी प्रांत की, महिला हो या पुरुष की, पहली ये विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखना, महिला तो ही है और ये हरियाणा की पहली है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा का पहला विधानसभा अध्यक्ष पुरुष, अगर पुरुष पूछ ले, ठीक है, ध्यान रखना, तो कौन है? राव बीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह पहले पुरुष हैं। अगर शायद दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने बोल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राव बीरेंद्र सिंह है पहले पुरुष हैं, और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। ये सबसे कम समय के लिए पुरुष रहे हैं, ध्यान रखना, सबसे कम समय के लिए ये विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। कितने दिन के लिए रहे थे? मात्र, ध्यान रखना, मात्र 16 दिन। मात्र 16 दिन के लिए ये आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा वगैरह जो भी दिया था, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन आता है, इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, अपनी यानी कि गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, गैर कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री थे ये हरियाणा के। कौन? राव बीरेंद्र सिंह ये पहले थे। दूसरा आपको ध्यान रखना, अगर देश में पूछ ले गैर कांग्रेस सरकार पहली देश में कहाँ पर आई थी, तो केरल में आई थी, ध्यान रखना, और ये पहले थे। और इनकी एक पार्टी भी है, कौन सी पार्टी रहेगी? विशाल पार्टी। कौन सी पार्टी है इनकी? विशाल पार्टी है। जबकि विकास पार्टी पूछ ले, विकास पार्टी आपकी बंसीलाल की है। विकास पार्टी किसकी है? बंसीलाल की है, जो कि 1996 में आई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, पूछेगा सबसे ज्यादा, पूछ लेगा सबसे ज्यादा कौन विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ये सबसे ज्यादा बार बने, 3 बार, ध्यान रखना, 3 बार ये सबसे ज्यादा विधानसभा अध्यक्ष बने, 3 बार। और पूछ ले सबसे कम, पूछ लेगा सबसे कम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यानी कि हाँ, लगातार सबसे अधिक, सॉरी, कम के लिए तो मैंने आपको बता दिया, लगातार सबसे अधिक समय के लिए पूछ ले तो ये हैं आपके सरदार तारा सिंह। कौन है? सरदार तारा सिंह। कम तो मैंने आपको बता दिया, 3 बार सबसे ज्यादा बने, और सरदार तारा सिंह लगातार पूछ ले सबसे ज्यादा समय के लिए रहे हैं। और ये आपके रहे हैं 24/6/1982, 24/6/1982 से ये आपके रहे हैं 9/7/1987, 9/7/1987। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके बनते नहीं है, बाकी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे पूछ लेगा। श्री चंद, 2-4 नाम और लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगर एग्जाम आएंगे तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं। कौन कौन से बने हैं वो मैं लिख रहा हूँ। उनका ये नहीं पूछेगा किसका कार्यकाल कब रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 2 मैंने लिखवा दी, एक श्री चंद है, ध्यान रखना। तीसरा नंबर का पूछ ले तो श्री चंद बने हैं तीसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष। कौन बने हैं? श्री चंद तीसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। चौथा अगर आपसे पूछ ले, मनफूल है। कौन है? मनफूल सिंह है, ठीक है ना। और 5वां अगर आपसे पूछ ले, 5वें नंबर के रण सिंह। वैसे तो अब तक 18 बने हैं टोटल। 18वें भंडारू दत्तात्रेय हैं आपके, वो तो राज्यपाल है, सॉरी आपके, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, आपका ये बन जाएगा। तो फिलहाल तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष कौन है। आप जानते हैं कौन है?
जो कि आपके पंचकुला से, उसका मैसेज आप हमें जरूर बताना इस वीडियो में, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है कर्नल राम सिंह। कौन है? कर्नल राम सिंह। तो ये भी एक आपके रहे हैं। हरविंदर मैंने आपको बता दिया है, एक ईश्वर सिंह है। ज़्यादा नहीं पूछता, बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से वो नहीं पूछेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले, वर्तमान की मैं बात कर रहा था ज्ञानचंद गुप्ता, चलो मैं बता ही देता हूँ। जो वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान में है आपके ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है ना। उपाध्यक्ष है रणवीर गंगवा, जो भी है आप जानते हैं, नलवा हिसार से उनका संबंध है। रंगवीर के नाम से भी आता है, रणवीर गंगवा के नाम से भी आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नलवा आपका कहाँ पर है? हिसार, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता ही दिए साथ के साथ है। और ये जो आपके राव वीरेंद्र सिंह थे, सबसे कम समय के लिए जो आपके विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है ना। ये राव तुलाराम परिवार से थे, रेवाड़ी से, उनके घराने से संबंध रखते हैं। और इन्हीं के बेटे राव इंद्रजीत, आपको ध्यान रखना है, जो कि 5 बार जीते इलेक्शन, चाहे किसी की भी सरकार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित, ये छोटे से टॉपिक थे दोनों। अगला है राज्यपाल। पहला क्वेश्चन राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, राज्यपाल से संबंधित पहला क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था, ठीक है ना। पहला राज्यपाल हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर सिंह। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर सिंह पहले राज्यपाल हैं। आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कितनी बार पूछा गया है। और पूछ ले भाई, वर्तमान में, ठीक है ना, वर्तमान में आपके बंडारू दत्तात्रेय हैं 18वें नंबर के, ठीक है, ध्यान रखना, बंडारू त्रेय ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये कौन से नंबर के? 18वें नंबर के, ध्यान रखना। अगर इससे पहले पूछ ले तो 17वां नंबर किसका था? तो ये आया था सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है ना, सत्यदेव नारायण आर्य। बाकी ये भंडारू दत्तात्रेय आपको ध्यान रखना, 18वें नंबर के, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना। पहले कौन थे आपके? पहले धर्मवीर हैं। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ध्यान रखना, कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। अगला, सबसे लंबे समय का जो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे समय के लिए राज्यपाल कौन रहे हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, BN चक्रवर्ती। कौन है? BN चक्रवर्ती सबसे ज़्यादा समय के लिए लंबा कार्यकाल रहा है। इनके नाम से, BN चक्रवर्ती के नाम से एक नहर भी है, आपको ध्यान रखना, भिवानी से उसका संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। और ये कब से कब तक रहे? सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका ये 15/9/1967 से 26/3/1976। तो ये सबसे लंबा कार्यकाल है। आप यहाँ से लगा सकते हैं कि लगभग 10 वर्ष के आसपास ये रहे हैं और ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे कम समय के लिए राज्यपाल पूछ ले, सबसे कम समय के लिए राज्यपाल, सबसे कम समय के लिए राज्यपाल अगर आपका पूछ ले तो ओम प्रकाश वर्मा है। ओम प्रकाश वर्मा कौन है? सबसे कम समय के लिए आपके ओम प्रकाश वर्मा रहेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूछ लेता है कि ओम प्रकाश वर्मा कब से कब तक रहे हैं? 2/7/2004 से 7/7/2004 तक रहे हैं। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2/7, यानी कि ये भी मात्र 4 से 5 दिन रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इनका सबसे कम कार्यकाल है ओम प्रकाश। लंबा कार्यकाल किसका है? BN चक्रवर्ती का है, 10 साल रहेगा लगभग। पहले मैंने आपको बता दिए 17वें कौन से थे और 18वें आपके कौन से रहे हैं, तो ये हमने आपको अभी तक बताया है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और आपके अच्छे। बाकी इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ है नहीं।
एकमात्र हरियाणवी मुख्यमंत्री जो राज्यपाल रहा है भाई कौन सा है, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, एकमात्र मुख्यमंत्री है जो राज्यपाल भी रहा है, ठीक है ना। और ये ना आपके मतलब मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री और राज्यपाल तीनों बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, एकमात्र राज्यपाल, ठीक है ना, एकमात्र राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री भी रहा है, मुख्यमंत्री बनाए कौन से हैं, तो इसका जो बन जाएगा आपका है भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। इसके बारे में तो सब जानते हैं भगवत दयाल शर्मा, इनका संबंध कहाँ से, कमेंट करके आप बताएं, पहले मुख्यमंत्री थे या कौन थे, तो ये आप हमें बता सकते हैं। ये कहाँ के रहे हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, कहाँ के रहे हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के रहे हैं, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। अगर पूछ ले हरियाणा में राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश बनने वाले लोगों की संख्या कितनी है, जो राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये राज्यपाल भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन ऐसे कितने हैं जो राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, तो ऐसे कितने थे, तो 2 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। कौन कौन है, एक तो आपके रणजीत सिंह नरूला, ठीक है, दूसरे आपके सुरजीत सिंह संधवालिया, दूसरे कौन है, सुरजीत सिंह संधवालिया। आपको ध्यान रखना है रणजीत सिंह नरूला है और सुरजीत सिंह संधवालिया, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो यानी कि राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बन जाएंगे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का प्रथम पुरुष जो राज्यपाल और बाहर का राज्यपाल बना है, यानी कि प्रथम पुरुष राज्यपाल भी है और बाहर का भी बना है, ठीक है ना, भगवत दयाल शर्मा ही रहेगा, ध्यान रखना कौन है, जो भगवत दयाल शर्मा रहेगा, ध्यान रखना बाहर का भगवत दयाल शर्मा रहेगा। और जो व्यक्ति है बाहर के गवर्नर बनाए गए और जिनका संबंध हरियाणा से, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो चंद्रावती है, कौन है, चंद्रावती, ये महिला है। ये पांडुचेरी जो आपके विधानसभा मतलब विधान जो एक क्षेत्र है केंद्र पांडुचेरी, आप जानते हैं, उसकी उपराज्यपाल इसको बनाया गया था, जो केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, तो ध्यान रखना वहाँ की ये इसकी क्या बनाई गई, इसको यानी कि उपराज्यपाल बनाया गया, तो 1990 में बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। दूसरे भगवत दयाल शर्मा, जो अभी मैंने आपको बताया था, भगवत दयाल शर्मा, ये भी बाहर के रहे हैं, ठीक है ना, मैंने इनके बारे में बता दिया। आचार्य देवव्रत, ये क्वेश्चन भी आता है, आचार्य देवव्रत, ठीक है ना, तो ये भी बाहर के रहे हैं, तो जैसे इनका हरियाणा से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। एक है सुल्तान सिंह, कौन है, सुल्तान, ये भी हरियाणा से संबंधित है और ये भी बाहर के राज्यपाल रहे हैं। और गणेशी लाल, ये गणेशी लाल तो उड़ीसा के बनाए गए थे, लेकिन इनका भी संबंध कहाँ से है, तो इनका भी संबंध हरियाणा से रहेगा, ध्यान रखना, ये भी बाहर के राज्यपाल रहे हैं। और एक है सत्यपाल मलिक, कौन है, सत्यपाल मलिक, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना, तो ये भी बाहर के राज्यपाल रहे हैं। एक क्वेश्चन आएगा, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले प्रथम पुरुष या महिला राज्यपाल कौन थे, तो ये भी देख लेते हैं, सुल्तान सिंह है और श्रीमती चंद्रावती, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले हैं ये, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले पूछ ले, सुल्तान सिंह, कौन कौन है, सुल्तान सिंह है और चंद्रावती, कौन है, चंद्रावती। आज का टॉपिक में ज़्यादा कुछ समझाने वाला तो था नहीं, लेकिन बस यही था, आपको बताना जरूरी था। अब इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बाकी लिख लेते हैं। और कौन कौन रहे हैं, BN चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। GD तपा से पूछ लेता कि भी GD तपा से कौन थे, हरियाणा के एक राज्यपाल है, ध्यान रखना, श्री GD तपासे, ठीक है ना, तो ये भी आपके क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, एक क्वेश्चन बन जाएगा। और पूछ ले कब से कब, 1990 से 84 रहे हैं, सॉरी 1980 और 84 के बीच में रहे हैं। ऐसे बाबू परमानंद के नाम से आता है, बाबू परमानंद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाबू परमानंद, ये भी क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। ऐसी महावीर प्रसाद आता है, मैं नाम लिख रहा हूँ, सीधा कार्यकाल नहीं पूछेगा इनका, तो ये भी आपके क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, ठीक है ना। एक है आपके धनिक लाल मंडल, इंपॉर्टेंट है, धनिक लाल मंडल,
ये भी आपके क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और मैं कह सकता हूं कि अब यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन है नहीं बचेगा। जितने भी 2 टॉपिक मैंने कराए हैं, विधानसभा अध्यक्ष वाला कराया है, राज्यपाल वाला कराया है, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन बनते हैं बार बार रिपीट होते हैं वो सारे मैंने आपके कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी बस यही कहूँगा, अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी है, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और जब आपका टॉपिक वाइज आगे चलेगा धीरे धीरे, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे वहाँ भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि जो टॉपिक वाइज हमने जीके कवर किए, जैसे राज्यपाल का कोई टॉपिक आएगा, जैसे कोई नदियों का आ गया, झील का आ गया, कोई भी आएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट में रिपीट होगा। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट में केवल वही कराऊंगा जो मैंने नहीं कराया। अगर मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट कराऊंगा तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। अगर आपको पूरा ही करना है टॉपिक वाइज, मैंने पहली क्लास डाल दी, लगभग 50 के लगभग क्लास हमने डाल भी दी है ऐसी, आप उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएंगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हम कवर करेंगे, जो मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।